हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण अनेकार्थक, इव मानो वाक्येन शब्दों से, बुद्धिम बुद्धि, मोहयसी मोह रहे हो, इव मानो मैं मेरी, तत् अतः एकम एकमात्र, वद कहिए, निश्चित्य निश्चय करके, ये न जिससे, श्रेयः वास्तविक लाभ, अहम मैं, आपनोयाम पा सको। तो जो तीसरा अध्याय है वो कर्मयोग के ऊपर है। पहले श्लोक में अर्जुन का ही श्लोक है। अर्जुन ही कृष्ण से पूछते हैं, जो पहला श्लोक है कि आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। और आज जो हम दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। क्योंकि भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सभी योगों के बारे में, क्योंकि वो अध्याय सारांश है पूरे भगवत गीता का, तो सभी योगों के बारे में थोड़ा थोड़ा अर्जुन से बताया। तो इसलिए क्या हुआ, अनेक अर्थ हो गया, क्योंकि अलग अलग योग का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अलग अलग युग का अलग अलग युग धर्म होता है। सत्य युग का युग धर्म था ध्यान करना, त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना, द्वापर का युग धर्म पूजा अर्चना करना, और कलयुग का युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कृष्ण के नाम का जप करना, तो नाम संकीर्तन। तो इस प्रकार अलग अलग जैसे युगों का धर्म होता है, वैसे अलग अलग युगों का भी अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होता है, अलग अलग एक प्रकार से लक्ष्य भी होता है, और या वी कैन से दैट धर्म होता है। जैसे टीचर का अलग धर्म होता है, स्टूडेंट्स का अलग होता है, जैसे कर्मयोग का अलग धर्म है। तो जिसका जो लेवल है, अगर वो कर्मयोग कर रहे हैं, या कोई ज्ञान योग कर रहे हैं, कोई ध्यान योग कर रहे हैं, कोई भक्ति योग कर रहे हैं, तो वो अपने अपने लेवल के हिसाब से फिट है, और उसी हिसाब से वो योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि वो योग के द्वारा प्रोग्रेस करे और अंत में भगवान श्री कृष्ण के पास जा सके। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णा, आपने बहुत सारे बहुत सारे अर्थ निकलने वाला जो उपदेश आपने मुझे दिया, उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। इसलिए कृपा करके मुझे बताए कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभक्त रहता है, तो उस केस में हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या बुद्धि मोहित हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु से ये पता करना चाहिए कि सबसे श्रेयस्कर पथ क्या है। तो इससे क्या होगा कि हम भक्ति योग के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे पूर्ण विश्वास के साथ। नहीं तो क्या होगा, मोहग्रस्त ही रह जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पिछले अध्याय में, यानी सेकंड चैप्टर, भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था।
कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा आवश्यकता होती है। तो इसलिए अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तो अर्जुन एक्चुअली हमारे लिए, अर्जुन एक माध्यम है, तो हमारे लिए ही अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं ताकि हम भ्रमित ना हो जाए। और हमारे हृदय में जो भी प्रश्न होता है तो उसे हमें क्लियर कर लेना चाहिए अपने गुरु से या जो भी प्रामाणिक वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णवों से। इससे क्या होता है, फिर हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है और हमारा जो मोह है वो ज्ञान की तलवार से हम काट सकते हैं, तो फिर हम भ्रमित नहीं होते हैं। तो इसलिए अर्जुन इस भ्रमित जो विषय है उसको स्पष्ट करना चाहते थे, क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि अच्छा तो फिर ज्ञान योग ही हम प्रैक्टिस करते हैं या ध्यान योग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम देखेंगे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, कृष्ण उत्तर देते हैं, और सभी योगों में जो सबसे श्रेष्ठ योग है भक्ति योग, इसी को ही श्रेष्ठ कृष्ण साबित करते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, लोगों में जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है। तो यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। तो कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण की भक्ति। तो इसमें बहुत लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये जड़ता है। बहुत सारे लोग जैसे कृष्ण भक्ति में आने के बाद 4 नियम पालन करना शुरू करते हैं भक्तगण, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे हम जप करते हैं तो सारी बुरी आदतें स्वतः ही छूट जाती है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने का भी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कोई मांसाहार छोड़ दिया मान लीजिए, तो जो उनके रिलेटिव्स है या जो उनके फ्रेंड्स हैं वो लोग यही सोचेंगे कि ओ हो बेचारा अब तो घास फूस ही खाते हैं, मांस छोड़ दिया। तो उनके लिए वो बहुत दुखजनक घटना हो गई। लेकिन एक्चुअली क्योंकि जिन व्यक्ति ने छोड़ दिया उनको परम ज्ञान हो चुका है, वो परम ज्ञान है कृष्ण चेतना का ज्ञान। तो इसीलिए वो बिना कुछ कष्ट के या बिना कुछ हिचकिचाए या कोई भी लोभ के बिना कि और लोभ है लेकिन फिर भी छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो व्यक्ति के हृदय में दया उत्पन्न होता है। तो इसीलिए मांसाहार खाने वाले अगर बोले कि मुझे बहुत दया आती है जानवरों पर, तो ये झूठ है। एक तो एक तरफ आप खा रहे हो और दूसरी तरफ आप दिखा रहे हो कि बहुत आप कंपेशनेट हो, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। तो ये भक्त के हृदय में अपने आप दया भाव आता है और वो छोड़ देता है। लेकिन जनसाधारण के लिए ऐसा लगा कि ये तो बहुत बहुत दुख की बात हो गई। या मान लीजिए किसी ने अल्कोहल छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, तो जनसाधारण जो उनके साथ बैठते हैं ऑफिस में या उनके फ्रेंड सर्कल, तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे इनके साथ तो बहुत बुरा हो गया, जब से कृष्ण भक्ति में आए ये तो शराब ही नहीं पी पा रहे हैं या अवैध यौन संबंध नहीं कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड नहीं रख पा रहे हैं शादी के बाहर। लेकिन नहीं पा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप ही स्वतः उनकी जो बुरी आदतें हैं, जो पाप पूर्ण कार्य है, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो ये एक्चुअली सक्रियता है और जड़ता ऐसा भी नहीं। बहुत लोग जैसे सोचते हैं कि अच्छा एकांत में चले जाना चाहिए, सिर्फ भजन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सक्रिय सेवा करना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग में जो है भक्त एक दूसरे से तुष्यन्ति च रमन्ति च, एक दूसरे से बात करके आनंदित होते हैं, और ये इस प्रकार जो है साधु संग में भक्ति योग संपन्न की जाती है। तो दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वो उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन एक्चुअली वो रोल निभा रहे हैं कि सभी के लिए जो भगवत गीता को समझना चाहते हैं, रहस्य को समझना चाहते हैं, उनके लिए कन्फ्यूजन को दूर कर रहे। कृष्ण के मुख से ही वो निकलवाना चाहते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, ताकि लोगों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक्चुअली क्या है, इसमें हम देखते हैं
कि भगवत गीता का जो रहस्य है उसे समझने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पूर्ण श्रद्धा कृष्ण के वाक्यों पर, और हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना है प्रामाणिक वैष्णवों से। तो इससे क्या होगा, हम जो उसका रहस्य है और उसको हम समझ पाएंगे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे उस नॉलेज को कि वो कितना परफेक्ट है। लेकिन समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो भक्ति योग का अभ्यास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत में पीएचडी कर लिया या पढ़ लिया तो भगवत गीता के ऊपर टिक्का करने लगते हैं अपने आप को स्कॉलर समझकर। लेकिन ये नहीं समझते कि जब तक कृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत नहीं होता है तब तक भगवत गीता कोई 10,000 बार भी पढ़े कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसका रहस्य उनके सामने प्रकाशित होगा ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।